चुका है। राहुल जी, अब देश आपके झूठ को स्वीकार करने वाला नहीं। आपने जनता को बहुत मूर्ख बनाया। भाई बहनों, आपको तो रोजगार नहीं मिला, लेकिन जीजा जी को मिल गया। आज प्रधानमंत्री महोदय, आपने तो इज्जत से दाम नहीं लिया था। हमारे संस्कार, हमारी परंपरा ये नहीं कहती। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आज का रुपया। सियासत का ये वो वर्तमान चेहरा है जहां वोटों के लिए कुछ भी करेगा की नीति सबसे बड़ी राजनीति है। और इसमें जब जनता के मुद्दे पीछे छूटने लगते हैं तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ही मुद्दा बन जाते हैं। जब चुनावी संग्राम में साम दाम दंड भेद की नीतियां हथियार बनेंगी तो पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दों की तोप के सामने सीधे प्रियंका होंगी। जो जांच एजेंसी है उनके सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हो? एक सामान्य आदमी अगर जिस तरह से इन्होंने जमीनें खरीदी और खरीदता तो कभी का अंदर हो जाता। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोर्ट से और कानून से कोई बड़ा नहीं है जी। कि जमाई राज ने बचावा माटे। बीजेपी हमेशा से रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार के आरोपों को अपने चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाती रही है, लेकिन अब उसे प्रियंका के बहाने हमला और तेज करने का मौका मिलेगा। रॉबर्ट वाड्रा पर फर्जी कंपनियों के जरिए संपत्ति बनाने और अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे के आरोप हैं। इसी सिलसिले में 12 फरवरी को उन्हें जोधपुर कोर्ट में मां समेत हाजिर भी होना है। प्रियंका को यह भी तय करना होगा कि कैसे वो ऐसे हमलों से खुद को बचाएंगी। पिछले 5 सालों में उनकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। उन्होंने जितनी जांचें करवानी थी, हालांकि वो राजनीतिक द्वेषता के साथ ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार थी, उन्होंने पूरी जांचें करवा ली और किसी भी तरह की कोई अनियमितता, मैं समझता हूं कि अब तक जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं जमीन की आप खरीद की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसे साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के पास 2 सबसे बड़े हथियार रहे हैं। एक बोफोर्स से लेकर वाड्रा तक भ्रष्टाचार के आरोप, दूसरा वंशवाद की राजनीति। प्रियंका के रूप में नेहरू गांधी परिवार के 11वें सदस्य ने राजनीति में एंट्री की है, तो ये तय मानिए कि वंशवाद के आरोप अब और नुकीले होंगे। प्रियंका वाड्रा महासचिव बनी तो कांग्रेस में उमंग और उत्साह की लहर दौड़ गई, लेकिन बीजेपी ने इसे परिवारवाद से जोड़ने में देर नहीं लगाई। एक के बाद एक वंशवाद और परिवारवाद के आरोपों की झड़ी लग गई। जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया, लेकिन ये संकेत है इस बात का कि प्रियंका के लिए जंग का एक मोर्चा खुल चुका है। लगातार संगठन के अंदर राहुल जी नए लोगों को मौका दे रहे हैं और प्रभावशाली लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं। संगठन की तैयारी एआईसीसी से लेकर बूथ लेवल तक पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है और लोकसभा में अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। अपनी जेब उन्होंने भरी है। वैसे अगर विपक्षी राजनीति के आरोप प्रत्यारोप को एक तरफ रख भी दिया जाए, तब भी प्रियंका के सामने एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें सामंजस्य बिठाना बड़ी चुनौती होगा। जिस तरह राहुल के लगातार नेतृत्व के बावजूद प्रियंका की मांग बनी रही और प्रियंका के आने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, उससे बीजेपी राहुल प्रियंका के बीच पास फेल का अंतर भी तलाश चुकी है। हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी, जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी, जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और प्रियंका गांधी महासचिव। निश्चित ही पार्टी पद के इस प्रोटोकॉल को बनाए रखेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच दोनों एक परिवार के बड़े नेता हैं। किसे ज्यादा तरजीह दें, ये असमंजस भी हो सकता है। प्रियंका के प्रति झुकाव अभी ज्यादा दिख रहा है।